प्यार में मुझे धोखा मिला तो मैं ऑफिस जाना बंद कर चुका था। काफी दिनों से ऑफिस नहीं गया था। तो एक रात मेरी प्यारी बहन दिव्या खुद मेरे बेडरूम में आ गई। रात की बात है, आधी रात में वो आई थी। वो मुझे कहने लगी, देख यार सचिन, मैं तेरी बहन हूं। अगर तुझे प्यार में धोखा मिला है तो क्या हुआ, प्यार तो फिर भी कहीं और मिल ही जाएगा। लेकिन एक लड़की के लिए अपनी जिंदगी खराब करने से क्या फायदा। ऑफिस तू कब तक नहीं जाएगा, कभी ना कभी तो ऑफिस जाना ही पड़ेगा। वैसे भी यहाँ रहकर कौन सा तुझे वर्षा मिल जाएगी, वर्षा तुझे छोड़ चुकी है। ये कहकर दिव्या दीदी ने मुझे गले से लगा लिया था, क्योंकि मैं काफ़ी परेशान था। दिव्या दीदी मुझे समझाने लगी, प्यार से समझाने लगी। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर यह कहानी आप सुन रहे हो। मेरा नाम सचिन है। मेरी प्यारी बहन का नाम दिव्या है। जिस लड़की से मैं प्यार करता था उसका नाम वर्षा है। उससे मेरा काफ़ी ज़्यादा प्यार भरा रिश्ता था। वो इतनी प्यारी थी कि मैं उसके बिना एक पल भी रह नहीं सकता था। कॉलेज के टाइम से उससे मेरा प्यार था। 3 साल से हम दोनों में अच्छा रिलेशन था। काफ़ी ज़्यादा हम बाहर घूमने जाते थे। जी भरकर उसको मैं अपना बनाता था, क्योंकि वो तो मेरी जान थी। लेकिन आगे जाकर जब मैंने घर अपने ये बात की कि मुझे वर्षा से मैरिज करनी है, घर वाले वैसे मान तो नहीं रहे थे। लेकिन दिव्या दीदी कहने लगी कि देखो यार, अगर सच में तुझे वर्षा से शादी करनी है तो घर वालों को मैं मना लेती हूँ, लेकिन पहले देख ले कि वर्षा इस लायक है कि इस घर की बहू बन सके। तो मैंने कहा, दिव्या देखो, तुम भी किसी से प्यार तो जरूर करती होगी। तो वो कहने लगी, हाँ मेरा प्यार तो किसी से है, लेकिन अब वो बात अलग है। मेरा कहाँ अफेयर है, उस बात को तू भूल जा। फिलहाल बात तेरी हो रही है। वर्षा से सच्चा प्यार है, अगर वो तैयार है तो मैं घर वालों को मना लेती हूँ। तो मैंने दिव्या को गले से लगा कर कहा, अगर तू मेरा ये काम कर देगी तो हमेशा जो भी तू कुछ कहेगी तेरी हर बात मानूंगा। दिव्या कहने लगी, याद रखना मेरी इस बात को। मैंने कहा, अरे यार पक्का। तो दिव्या कहने लगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वैसे ही मैं घर वालों को मना लेती हूँ। दिव्या से घर वाले काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। मेरे मम्मी पापा और मेरे बड़े भैया और भाभी दिव्या को काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। उसकी हर बात मान लेते थे। घर की वो लाडली थी, क्योंकि वो सबकी प्यारी थी। मुझे भी वैसे दिव्या से काफ़ी प्यार था, लेकिन इस समय मैं वर्षा के प्यार में दीवाना हुआ पड़ा था। तो दिव्या ने घर बात की। कुछ दिनों में उसने घर वालों को मना ही लिया और मुझे बता दिया कि घर वाले मान गए हैं। तो वर्षा को मैंने कॉल की और बताया कि यहाँ तो मैंने घर वालों को मना लिया है। तो वर्षा ने भी अपने घर बात की। जैसे तैसे हम दोनों के घर वाले मान गए थे। हम दोनों का रिश्ता भी तय हो गया था और मुझे पता था कि बस शादी भी घर वाले जल्दी करने की बात करेंगे। लेकिन आगे क्या होने वाला है मुझे नहीं पता था। दिसंबर की 15 को मेरी शादी तय हुई थी, लेकिन अभी 2 महीने पड़े थे। मैं काफ़ी खुश था। वर्षा से जी भरकर मेरी बातें होती थी। हालांकि उससे मैं मिलने भी जाता था। होटल में हम नाइट टाइम में जाते थे, क्योंकि उस समय मैं पूरा फ्री होता था। दिन में जॉब भी ज़रूरी होती है, लेकिन रात को होटल में हम डिनर के लिए मिलते थे और कई बार प्यार भी करते थे। माहौल ऐसा था कि ज़िंदगी की हर खुशी मुझे मिल रही थी। वैसे भी जब इंसान की शादी होने वाली होती है उस समय मन की खुशी कुछ अलग तरह की होती है। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे पता चला कि वर्षा का किसी और लड़के से अफेयर है। अब मुझे पहले तो विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ये बात ही ऐसी थी। मैं वर्षा को जी भरकर प्यार करता था और वो भी मुझे पूरा प्यार करती थी। 3 साल से उससे मैं जानता था, लेकिन कभी भी ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मुझे ऐसा लगा हो कि वो किसी और को भी चाहती है। मुझे तो ये भी पता था कि उसका कोई नॉर्मल फ्रेंड भी नहीं है, बॉयफ्रेंड तो दूर की बात है। लेकिन जैसे तैसे मैंने कहीं से ये बात सुनी, तो मैंने घर आकर दिव्या दीदी से ये बात कही कि दिव्या देखो, मुझे वैसे पता चला है कि वर्षा का किसी और से भी अफेयर है। तो मुझे दिव्या कहने लगी, देखो भैया, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि वर्षा के बारे में पहले पूरा पता कर लो, क्योंकि इस घर में वो सेट रह सकती है और हमें खुश रख सकती है या नहीं ये तुम्हें ही पता होगा। ये मैंने पहले तुम्हें बताया था, लेकिन तुमने कहा था कि वर्षा मुझसे काफ़ी प्यार करती है। लेकिन अब तुम खुद ही बोल रहे हो कि वर्षा का किसी और से अफेयर है। तो मैंने कहा, अरे यार दीदी, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन मैंने कहीं से सुना है। तो प्लीज़ यार, तुम्हारे तो काफ़ी फ्रेंड्स हैं, तुम मुझे जैसे भी हो पता करवा दो कि वर्षा असल में कैसी लड़की है। उसके फ्रेंड्स हैं या नहीं, उसका अफेयर किसी से चल रहा है
या नहीं, तुम्हारे फ्रेंड्स तो काफ़ी हैं, प्लीज़ यार मेरा ये काम कर दो। तो दिव्या कहने लगी, ये काम तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वर्षा इस घर की बहू बनने वाली है और मेरी भाभी बनने वाली है। वैसे सच कहूँ, वर्षा को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन तुमने कहा था कि घर बात करो तो मैंने घर वालों को मना लिया। अब तुमने कहा है कि वर्षा के बारे में पता करो, तो मुझे पता करना ही पड़ेगा। मैंने कहा, थैंक यू यार, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तो दिव्या दीदी कहने लगी, भाई बहन में कोई एहसान नहीं होता, हमेशा प्यार का रिश्ता होता है। ये कहकर उसने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगी, चिंता मत करना, जो होगा ठीक ही होगा। वैसे कौन सा अभी तेरी शादी हुई है, पता कर लेते हैं कि वर्षा कैसी लड़की है। मुझे पता था कि दिव्या दीदी कमाल की लड़की है, उसके काफ़ी फ्रेंड्स थे और वो ऐसी लड़की थी, वो 2 मिनट में कुछ भी पता कर सकती थी। सच में दिव्या कमाल की है और मुझे ये भी खुशी थी कि वो मेरी जान है, मेरी प्यारी बहन है। वर्षा को जब मैं जानता नहीं था तो दिव्या दीदी से मेरा काफ़ी प्यार था, दिव्या के साथ हर जगह मैं जाता था। लेकिन जैसे ही 3 साल पहले वर्षा से मेरा प्यार हो गया, या ऐसा कह सकते हैं वर्षा के प्यार में मैं दीवाना हो गया, उसके बाद दिव्या के साथ कॉलेज जाना मैंने बंद कर दिया था। मैं वर्षा के साथ ही कॉलेज जाता था। हालांकि दिव्या दीदी को बुरा लगा था, लेकिन इन्हीं दिनों दिव्या ने अपने काफ़ी फ्रेंड्स बना लिए थे, क्योंकि उसे लगा था कि मैं अब उससे वो बात नहीं करूँगा, प्यार भी नहीं करूँगा। हालांकि हम दोनों भाई बहन हैं, लेकिन हम अच्छे दोस्त भी हैं। लेकिन अब दिव्या ने मुझे भरोसा दिया कि बस 2 दिन में मैं तुम्हें पता कर दूंगी कि वर्षा का कहीं अफेयर है या नहीं है। मैं पूरी तरह से निश्चिंत हो गया था, अब मुझे कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन 2 दिन तो दूर की बात है, अगले दिन रात में जब हम सब खाना खा चुके थे, वो मेरे बेडरूम में आ गई। उस समय उसने गुलाबी स्कर्ट डाली हुई थी, वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। मैंने कहा, दीदी सच में काफ़ी प्यारी लग रही हो। तो दिव्या कहने लगी, अरे यार तू मुझे देखता ही कहाँ है, मैं तो हमेशा प्यारी ही लगती हूँ, बस किसी बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी। तो अब तुझे जो बात बतानी है ध्यान से सुनना। तो मैंने कहा, हाँ दिव्या बताओ, वर्षा का कुछ पता चला? तो वो कहने लगी, वर्षा का सब कुछ पता चल गया है। उसका 2 लड़कों से काफ़ी ज़्यादा प्यार भरा रिश्ता है, 2 से अफेयर है और शादी वो तुझसे करने वाली है, लेकिन तुझे वो धोखा दे रही है। तुझे तो वो 3 सालों से जानती है, लेकिन जो 2 उसके बॉयफ्रेंड्स हैं उन्हें वो काफ़ी सालों से जानती है। तुझे वो बेवकूफ़ बना रही है, शादी तुझसे करेगी, खर्चा तेरा करवाएगी, लेकिन प्यार तुझे पूरा नहीं देगी, प्यार किसी और से करती है। ये सच्चाई है, मैंने पता करवा लिया है, आगे अब तेरी मर्जी। ये कहकर जब दिव्या वापस चली गई तो मेरे लिए काफ़ी बड़ा झटका था। मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया, परेशान हो गया, और सच कहूँ तो मेरे सारे सपने टूट चुके थे, शकनाचूर हो चुके थे। दिव्या ने मुझे बता तो दिया था, लेकिन मेरे ऊपर जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा हो ऐसा लग रहा था। और मेरी तो आगे शादी होने वाली थी, हम दोनों का रिश्ता तय हो चुका था। हमारी रिश्तेदारी में भी सबको पता था कि दिसंबर में मेरी शादी है। लेकिन मैं काफ़ी परेशान हो गया, उस समय मैं रोने लगा था। थोड़ी देर में दिव्या फिर से आ गई। उस समय उसने नाइटी डाली हुई थी क्योंकि वो अब सोने जा रही थी। उस समय मैं काफ़ी परेशान था, मैं रो रहा था। दिव्या ने कहा, अरे यार सचिन, तू मेरा भाई है, तुझे सच बताया है तो सच सुन के तुझे खुशी भी होनी चाहिए कि तू ऐसी लड़की से बच गया। अब शादी तो तू उससे कर नहीं सकता, तुझे सच पता चला है, तुझे खुशी होनी चाहिए। हाँ, दिल तो टूट जाता है, मुझे पता है, प्यार मैंने भी किया है और 2 बार धोखा भी खाया है। लेकिन अब जिंदगी में मैंने ऐसा अपना कोई बॉयफ्रेंड रखा ही नहीं कि जिससे शादी का इरादा हो या जिससे कोई ऐसा रिश्ता हो। बस नॉर्मल दोस्त हैं, ज़्यादा कुछ क्लोज नहीं है, लेकिन दोस्ती है, बस दोस्ती ही है। वो मुझे समझाने लगी, लेकिन मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मुझे गले से लगाकर कहने लगी, देख सचिन, तेरी बहन हूँ, तुझे ऐसे दुखी नहीं देख सकती। उस रात वो मेरे साथ ही सो गई थी क्योंकि उसे पता था कि मैं काफ़ी परेशान हूँ और मुझे वो परेशान देख नहीं सकती थी। वो मेरे साथ ही सो गई थी। वैसे भी पहले हम साथ ही सोते थे, भाई बहन में प्यार होता ही है, लेकिन वो मुझे दिल से चाहती थी, वो मेरा भला सोचती थी और मुझे भी उससे काफ़ी प्यार था। लेकिन मुझे ये था कि वो मेरे पास में है, उसने मुझे रोने नहीं दिया। हालांकि मुझे नींद कब आई पता नहीं चला। हालांकि जब तक नींद नहीं आई थी वो मुझे प्यार से हर बात समझाती रही थी। उसका समझाने का तरीका कुछ अलग ही था। हालांकि पॉजिटिव अप्रोच लेकर अगर आगे बढ़ा जाए, हर दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन अगले दिन जब मैं ऑफिस गया, मेरा मन ऑफिस में लग नहीं रहा था।
तो मैं घर वापस आ गया। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, घर वालों को मैंने आकर सारी बात बता दी थी। घर वाले काफ़ी परेशान हो गए क्योंकि हम सबके लिए ये काफ़ी बड़ी बैड न्यूज़ थी। लेकिन जब मुझे ये सब पता चल गया, वर्षा को मैंने कॉल की और उससे बात की कि आपका किसी से अफेयर है, मुझे पता चला है। तो वर्षा कहने लगी, हाँ मेरे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंडशिप तो मैं करके ही रहूँगी, उन्हें छोड़ नहीं सकती। तुम्हारे से पहले वो मुझे जानते हैं, पुराने दोस्त हैं, उनसे मैं डेली मिलती हूँ, लेकिन शादी मैं तुमसे ही करूँगी। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तो मैंने कहा, देखो वर्षा, शादी एक अलग चीज़ है, लेकिन तुम अगर ऐसे दोस्त रखोगे तो ऐसे तो शादी हो नहीं सकती। तो वर्षा कहने लगी, मैं बंदिशों में रहने वाली लड़की नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे साथ अब कोई रिश्ता रखना ही नहीं है। मेरे फ्रेंड्स हैं और रहेंगे, अब तुमसे मैं शादी नहीं करूँगी। जो बात वर्षा को मैं कहना चाहता था, वही बात वर्षा ने मुझे कह दी। मेरे लिए अब काफ़ी आसान हो गया था, क्योंकि मुझे काफ़ी टेंशन वाली बात लग रही थी कि वर्षा को मैं कैसे बात करूं, उसको कैसे बोलूं कि मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन वर्षा ने खुद रिश्ता तोड़ दिया था। अब दोनों परिवार वालों को पता चल गया था कि हमारी शादी नहीं हो रही। लेकिन मेरे लिए ये काफ़ी बड़ा सदमा था, काफ़ी बड़ी बैड न्यूज़ थी। तो उन दिनों मैंने ऑफिस में जाना बंद कर दिया। 4-5 दिन ऑफिस में मैं नहीं गया था, लेकिन घर में जब भी रहता, खाना खाता और अपने बेडरूम में चला जाता। तो एक रात की बात है, घर वाले किसी शादी में गए हुए थे। केवल दिव्या दीदी घर में थी और मैं घर पर था। खाना तो मैंने खा लिया था, लेकिन आधी रात में दिव्या मेरे बेडरूम में आई और मुझे कहने लगी, मैं 3 दिनों के लिए कहीं बाहर गई थी, इसके पीछे ये तू क्या कर रहा है? मुझे पता चला है कि तू ऑफिस में भी नहीं जाता। तो मैंने कहा, देख यार दीदी, मुझे पता है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। ऑफिस जाने की बात है, ऑफिस तो मैं चला ही जाऊंगा, लेकिन जब दिल टूट जाता है, शादी का रिश्ता टूट जाता है, तो दिल पर क्या बीतती है ये मुझे ही पता है। उस समय फिर से मैं रोने लगा था, क्योंकि वर्षा के साथ मेरा काफ़ी सच्चा प्यार था। उसे जी भरकर मैं प्यार करता था। उसके ऊपर मैंने काफ़ी पैसा भी खर्च किया था। मुझे नहीं पता था कि इतने गिफ्ट्स दूंगा। उसको गोल्डन रिंग भी मैंने पहले दी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझे धोखा दे देगी। ये तो सही हुआ कि दिव्या दीदी ने मुझे सब कुछ बता दिया, और उससे पहले मुझे एक दोस्त ने ये बताया था। फिर दिव्या दीदी ने कन्फर्म कर दिया कि वर्षा ऐसी ही है। लेकिन उस समय वर्षा मुझे प्यार से समझाने लगी। वर्षा दीदी ने उस समय रेड नाइटी डाली हुई थी। मैंने कहा, दीदी काफ़ी प्यारी लग रही हो। तो वो कहने लगी, तू बात मत बदल, मैंने तुझे बोला है कि ऑफिस क्यों नहीं जा रहा। तो मैंने कहा, बस यार मैं सोच रहा हूँ हफ्ते के लिए कहीं बाहर घूम कर आऊँ। वहाँ जाऊँगा, थोड़ा मूड चेंज होगा, थोड़ा माहौल चेंज होगा, उसके बाद ऑफिस जाने लगूंगा, क्योंकि इस समय यार दिल टूटा पड़ा है। वो कहने लगी, अच्छा जी, भाई साहब कहीं बाहर जाएंगे, बहन को लिए बिना जाएंगे, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? फिर वो कहने लगी, एक बात तो बता यार, वर्षा को जब तू जानता नहीं था तो किसे मार्केट लेके जाता था, किसे होटल में लेकर जाता था, किसे क्लब में लेकर जाता था, और जयपुर किसके साथ गया था, गोवा 7 दिन किसके साथ गया था? क्या भूल गया तू मेरे साथ ही जाता था, उस समय मेरे साथ ही गया था। तो मैंने कहा, हाँ दीदी वो बात तो सही है, तेरा भाई ये बात भूल नहीं सकता कि तू मुझे कितना प्यार करती है। तो वो कहने लगी, देख मेरा भी कोई इस समय कोई ऐसा दोस्त नहीं है कि जिसके बिना मैं रह ना सकूं, लेकिन तू मेरा भाई है, अब तू मेरा दोस्त भी है, तुझे मैं दुखी नहीं देख सकती। तू चल, कहाँ चलना है, हफ्ता क्या 10 दिन तेरे साथ रहूंगी। जब उसने ऐसे बोला तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उस रात हम दोनों एक दूसरे से प्यार की बातें करने लगे। मुझे उसने काफ़ी प्यार से समझाया, पूरा प्यार दिया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि चलो, वर्षा मुझे धोखा देकर चली गई, लेकिन अपने तो फिर भी अपने होते हैं। दिव्या दीदी मुझे काफ़ी प्यार करने लगी थी और मुझे पता था कि वो मेरी काफ़ी केयर भी करती है। मुझे आगे के लिए ऐसा लग रहा था कि मेरे जीवन में फिर से खुशी आने वाली है। अब उस रात हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे और बाहर आंधी तूफान आने वाला था। मैंने कहा, दीदी बाहर तो तूफान आ गया है। तो वो कहने लगी, यहाँ भी तो प्यार का तूफान आ ही गया है। वो मुस्कुराने लगी, फिर कहने लगी, देख यार, तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूँगी, कभी भी करूँगी, तुझे कभी मना नहीं करूँगी। कोई भी काम बोलेगा मैं तेरे साथ चलती हूँ, बता कहाँ चलना है। तो मैंने कहा, देख ले यार, मेरा तो गोवा जाने का प्लान बन रहा है।
तो वो बोली, देखना क्या, जब तेरी बहन हूँ, तेरी दोस्त भी हूँ और तेरा मूड भी चेंज करना है, तुझे प्यार भी देना है, तुझे समझाना भी है, पॉजिटिव अप्रोच तेरी बनानी है, तो तेरे साथ ही जाऊंगी ना। और वैसे भी यार मुझे तू अच्छी शॉपिंग तो करवाएगा, पैसा तो खर्च जरूर करेगा। वो मुझे प्यार से ऐसा कहने लगी। मैंने कहा, यार सब कुछ तेरा तो है, जो पैसा मेरे पास है, जो कुछ भी है वो सब तेरा है। वो कहने लगी, अच्छा जी सच में? मैंने कहा हाँ सच में। फिर वो कहने लगी, लव यू। मैंने कहा लव यू दीदी। उसके बाद हम गोवा जाने का प्लान बनाने लगे, लेकिन उसने मुझे जीवन की वो खुशी दे दी थी कि वर्षा के प्यार को मैं एकदम भूल चुका था। उसके बाद हम गोवा गए थे, जी भरकर हम वहाँ घूमे थे, छुट्टियाँ ऐसी मनाई कि जी भरकर मुझे उसने पूरा प्यार दिया। अब मैं वर्षा को ऐसे भूल चुका था कि जैसे जिंदगी में मेरा उससे कोई रिश्ता नाता ना रहा हो। अब भी परिवार में मैं पूरा खुश हूँ। अब हम कहीं भी जाते हैं, दोनों भाई बहन साथ में ही जाते हैं, दोस्तों की तरह हम रहते हैं, जी भरकर एक दूसरे को प्यार करते हैं। लेकिन वर्षा को अब मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ। लेकिन अब मेरे दिल में इतना तो जरूर है कि कभी भी अपनों के ऊपर भरोसा किया जा सकता है, बाहर वालों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल भरोसे के लायक कोई रहा ही नहीं। लेकिन मेरी बहन ने मुझे वो प्यार दिया था, मुझे वो विश्वास दिया था, मुझे वो प्यार से समझाया था कि मेरी जिंदगी बदल गई थी। उसे जी भरकर मैं अब प्यार करता हूँ, क्योंकि उससे बढ़कर मेरे लिए कोई और हो नहीं सकता। तो आज की इस प्यार भरी कहानी को मधु लव स्टोरीज चैनल पर आपने सुना। ऐसी कहानियाँ अगर आपको पसंद आती हैं तो ऐसी कहानियों को सुनने के लिए मधु लव स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।